विपक्ष वोट शोर बचा रहा है, इसको भी आपको संज्ञान में रखने की आवश्यकता है। विपक्ष, क्योंकि विपक्ष के पास न तो मुद्दा है और न विपक्ष के पास समर्थन है, इसलिए सत्ता पक्ष में चुनाव आयोग पे लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगा करके अपनी खींच को उतारना चाहते हैं। लेकिन क्या मतदाता सूची शुद्ध नहीं होनी चाहिए? मतदाता सूची में केवल वही नाम नहीं होने चाहिए जो अपेक्षित है? फर्जी नाम क्यों होने चाहिए? घुसपैठियों के नाम क्यों होने चाहिए? या रोगियों के नाम क्यों होने चाहिए? या जो मृतक हो गए उनके नाम क्यों रहने चाहिए? या जिस मतदाता ने एक स्थान से दूसरे स्थान पर वोट बनवा ली उसके क्यों होने चाहिए? लेकिन जो हमारा मतदाता है और जो 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करेगा, उन सभी मतदाताओं की वोट मतदाता सूची में होनी चाहिए। मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना चाहिए और इसी के लिए चुनाव आयोग लगा है। और हम लोगों को भी प्रयास करके मतदाता सूची को शुद्ध कराना है, मतदाता सूची को बिल्कुल फेयर बनाना है। एक मतदाता फेयर मतदाता सूची में हो, किसी बात का कोई सस्पेंस किसी को न रहे। तो इसलिए 4 तारीख तक लग के खड़े पड़ के मंडल में सारे गन्ना फार्म जो भी पहुंचे, जो 2003 और 25 की सूची में नाम है, उनको सबको जुड़वा दें। किसी को कहीं सूची की कोई आवश्यकता हो, कोई भी बात हो, हमारा वार रूम है। चाहे नरेश जी के साथ 5 लोग बैठे, हमारे जिले में भी 11 लोग बैठे वार रूम के, किसी से भी आप फोन करके किसी भी समय कोई भी जानकारी ले सकते हैं। किसी भी कागज की आपको आवश्यकता हो, किसी सूची की आपको आवश्यकता हो, मतदाता सूची की आवश्यकता हो, जिस चीज की भी आवश्यकता हो, बीएलओ के नंबर की आवश्यकता हो, कहीं भी किसी बात की आवश्यकता हो, वो आप ले सकते हैं और इसमें लग के लगातार काम करें। मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता था कि ये विधिवत रूप से हमारा काम आगे बढ़े। आप सब, मुझे पूरी उम्मीद है कि जो लोग विधिवत लगे हुए हैं, जो लोग आए हैं मोदी जी लोग, वे भी आज से विधिवत लग के 4 तारीख तक इस मतदाता सूची को शुद्ध कराने का काम करें। बाकी जो नए मतदाता बनेंगे वो अगले चरण में मतदाता बनने का काम होगा। 6 नंबर फार्म अगली बार भरे जाएंगे, किसी की वोट कटनी उसके बाद भी रह जाएगी 7 नंबर, या फिर जो शुद्धिकरण कोई चाहता हो, कोई अपना नाम बदलवाना या कोई पता या कोई इस तरह का है, वो फार्म नंबर 8 वो दूसरे चरण में 9 तारीख से शुरू होगा काम। आप सब लोगों ने मेरी बात को सुना और मैं सब अपने मंडल अध्यक्षों से और अपने जो हमारे मंडलों पे 3 हमारे मंडल के प्रभारी हैं और मंडलों पे हमने वार रूम ग्रुप के हिसाब से भी सारे मंडलों पे लोग लगा रखे, तो वो सारे लग के नीचे तक शक्ति केंद्र संयोजकों से बात करके, शक्ति केंद्रों के प्रभारी से बात करके और बूथ अध्यक्ष बीएलओ और हमारे बूथ प्रभारी उन सब से बात करके उनका सबका प्रवास कराएं और लगातार इसे काम करें, लगातार मॉनिटरिंग करें। रोजाना आपसे रिपोर्ट ली जा रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो इसलिए सब लोग लगकर काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जय हिंद, जय भारत। इस तरह की बैठक की बहुत महत्वपूर्ण चर्चा यहाँ पे हुई है एसआईआर को लेकर। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक थी और विभिन्न प्रकार के हमारे अभियान चले हुए हैं, उनके संबंध में हमने बात की है। और चुनाव आयोग के द्वारा भी, जैसे अब इस समय गहन मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, तो उसमें भी लोगों को जो अपने आए हुए थे सब कार्यकर्ता कहा है कि समय से 4 दिसंबर तक गणना फार्म भरे जाएंगे और सभी अपने गणना फार्म 4 दिसंबर तक भरवा लें। इस तरह की सारी व्यवस्थाएं करने का काम किया गया। सब कार्यकर्ताओं को इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए हमने प्रेरित करने का काम किया है। समस्याएं भी सामने आई हैं, मतलब दूसरे जनपदों से जो बेटियां बहू बन के मुजफ्फरनगर में आई हैं, कुछ सवाल रखे हैं लोगों ने आपके सामने। निश्चित रूप से चुनाव आयोग की वेबसाइट पे सभी जानकारियां उपलब्ध हैं और जो हमारी बेटियां अभी शादी होकर आई या दूसरे प्रदेश से आई, तो उनके लिए जो चुनाव आयोग के द्वारा उनके और जिनका नाम क्योंकि अभी सूची में जुड़ा है, 2025 की सूची में जुड़ा है केवल, तो उनके पिताजी का वो उसमें मांग रहे हैं साक्ष्य। तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग की जो सूची ऐप है उस पर सारी चीजें पड़ी हुई है, वहाँ की मतदाता सूची भी पड़ी हुई है और वो देख के निकाल के उनके पिता का वो भर के हम दे रहे हैं और इसमें कोई दिक्कत नहीं है कहीं। क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि बहुत कम समय बस मैसेज यही है कि 4 दिसंबर तक जो 2003 और 2025 तक मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम है, बीएलओ गणना फार्म लेकर घर घर तक पहुंचे हैं और लगातार जाने का काम कर रहे हैं, घर घर तक फार्म बांट चुके हैं। सबसे मेरा आग्रह है कि समय से जो अपना गणना फार्म भर के बीएलओ को जमा कर दें ताकि वो ऑनलाइन होकर आपकी वोट बन सके, क्योंकि आज चुनाव आयोग की दृष्टि में
नए सिरे से सारी वोट बन रही है। अब मतदाता सूची जिसकी एसआई हो रही है शून्य है, कोई भी इसमें मतदाता नहीं है, सब नए सिरे से मतदाता बनने हैं। इसलिए समय से सबको गणना फार्म भरने चाहिए।